नमस्कार, फटाफट 100 में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सोनल तकिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की पूछताछ जारी। ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी। रिया के भाई शौविक से पहले ही चल रही है पूछताछ। सुशांत केस में एनसीबी की पूछताछ जारी है। हाल ही में दीपेश और सैमुअल से हुई पूछताछ में दोनों ने सुशांत के घर और फार्म हाउस में होने वाली पार्टीज और मेहमानों की जानकारी एनसीबी को दी। पूरी दुनिया में कोरोना ने मचाई जमकर तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 2,70,00,000 के पार। अब तक 8,83,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर। मरीजों का आंकड़ा हुआ 64,31,152। कोरोना से गई 1,92,818 मरीजों की जान। अमेरिका के बाद ब्राजील में सबसे ज्यादा मरीज। कोरोना मरीजों की संख्या हुई 41,23,000 के पार। अब तक 1,26,000 से ज्यादा की मौत। अब भी 7 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। रूस में कोरोना की लगातार बढ़ रही है रफ्तार। 10,20,310 हुआ संक्रमितों का आंकड़ा। 8,38,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों में दहशत। संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 6,36,848। अब तक कोरोना के चलते 14,779 की मौत। स्पेन में लगातार बढ़ रही है मरीजों की संख्या। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 5,17,133। अब तक 29,418 की मौत। पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 6,340 की मौत। मरीजों की संख्या हुई 2,98,000 के पार। 9,132 केस अब भी एक्टिव। देश में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड। एक दिन में सामने आए 90,600 नए केस। 1,044 मरीजों की मौत। अब भी 8,61,000 से ज्यादा केस एक्टिव। देश में कोरोना ने महाराष्ट्र में मचाई सबसे ज्यादा तबाही। एक दिन में सामने आए 20,800 नए केस। 312 लोगों की हुई मौत। अब तक 6,36,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। आंध्र प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा। अब तक सामने आए 4,87,331 केस। अब तक 3,82,104 मरीज रिकवर। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना से 128 लोगों की मौत। 9,746 केस आए सामने। अब भी 1 लाख केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों में दहशत। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,59,000 के पार। 3,843 की मौत। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या। 24 घंटे में सामने आए 2,973 केस। 25 लोगों की हुई मौत। अब तक दिल्ली में 1,63,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पंजाब में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में फिर मिले 1,514 नए केस। अब तक 1,808 की मौत। हरियाणा में 74,000 के पार पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। 24 घंटे में 2,289 नए केस मिले। 22 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में 14,911 से ज्यादा एक्टिव मरीज। फतेहाबाद में कोरोना से हाहाकार। सदर थाने के 5 पुलिसकर्मी मिले कोरोना पॉजिटिव। एहतियातन थाने में लोगों के आने जाने पर रोक। सिरसा में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। एक दिन में सामने आए 40 केस। जिले में कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,751। अब भी 588 केस एक्टिव। करनाल में कोरोना का कहर। एक दिन में फिर सामने आए 155 नए केस। 7 मरीजों की मौत। प्रशासन में मचा हड़कंप। रेवाड़ी में एक दिन में सामने आए 43 नए मरीज। स्वास्थ्य निरीक्षक की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। जिले में अब तक सामने आए कोरोना के 3,884 केस। फरीदाबाद में एक बार फिर से मेट्रो शुरू होने जा रही है, जिसके लिए डीएमआरसी ने सभी इंतजाम शुरू कर दिए हैं। साथ ही यात्रियों के लिए नियम जारी किए गए हैं। मेट्रो में यात्रा करने के लिए पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद सैनिटाइजर मशीन से हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही आप स्टेशन के अंदर एंट्री कर सकेंगे। चरखी दादरी में कोरोना से लड़ने में सामाजिक और व्यापारिक संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई। इसी को लेकर जिला उपायुक्त शिव प्रसाद शर्मा ने कहा है कि कोरोना के संक्रमण की रोकथाम और जागरूकता अभियान में जिला प्रशासन को पूरा सहयोग मिला। उपायुक्त ने लोगों से कोरोना के प्रति सजग रहने की बात कही। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और साफ सफाई का ध्यान रखने की बात कही। विधायक नैनपाल रावत के निजी सचिव के कोरोना पॉजिटिव होने पर नैनपाल रावत ने कोरोना टेस्ट करवाया है। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम विधायक के घर पहुंची, जहां टीम ने नैनपाल रावत को 5 दिन के लिए होम आइसोलेट होने और लोगों से न मिलने की सलाह दी। सुखदेव ढाबे पर कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद करनाल स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग ढाबों पर जाकर कर्मचारियों की सैंपलिंग की है और कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ढाबों को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया।
बता दें कि मुरथल में सुखदेव ढाबे पर काम करने वाले 65 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद ढाबों को बंद कर दिया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीजेपी संगठन मंत्री सुरेश भट्ट को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। लिखा है कि ईश्वर से आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की मंगल कामना करता हूं। शिवसेना के प्रवक्ता द्वारा अभिनेत्री कंगना रनौत को मुंबई में आने पर दी गई धमकी के बाद गृहमंत्री अनिल विज ने शिवसेना नेताओं को नसीहत दे डाली। विज ने कहा कि मुंबई शिवसेना का खानदानी प्रदेश या फिर उनके पिताजी का प्रदेश नहीं, मुंबई भारत का हिस्सा है, कोई भी वहां पर जा सकता है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रदेश में स्कूलों को खोलने को लेकर कहा है कि राज्य में स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से स्कूल कॉलेज खोलने के लिए निर्देश दिए जाएंगे, उसके बाद 1 हफ्ते में ही स्कूल खोल दिए जाएंगे। महेंद्रगढ़ में वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर हर्बल पार्क पहुंचे। उन्होंने हर्बल पार्क में लगे जड़ी बूटियों के पौधों का निरीक्षण किया है। सरपंचों से विचार विमर्श कार्यक्रम के तहत उन्हें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की योजनाओं के बारे में बताया। कंवरपाल गुर्जर ने पौधारोपण किया। उनके साथ पहुंचे पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और अटेली के विधायक सीताराम ने भी पौधारोपण किया। फिर उन्होंने हर्बल पार्क में लगे जड़ी बूटियों के पौधों का निरीक्षण किया। महेंद्रगढ़ के माधोगढ़ किले का निरीक्षण करने पहुंचे पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है, प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत सरकार ने होम स्टे पॉलिसी बनाई है, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भिवानी में पौधारोपण कर लोगों से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कहा है कि चुनाव में बीजेपी की जीत हो। चीन में भारतीय किसान यूनियन की जिला स्तर की बैठक हुई है। किसानों ने हिस्सा लिया है। किसानों ने बैठक में फैसला लिया है कि सभी किसान खुद कार्ड लिखकर पीएम मोदी को पत्र भेजेंगे। सिरसा के कई गांवों में सैकड़ों एकड़ नरमे कपास की फसल खराब हुई है, जिसकी शिकायत मिलने के बाद प्रशासन सर्वे करने में जुट गया है। कृषि विभाग के मुताबिक अधिकारी फील्ड में जाकर किसानों से जानकारी जुटा रहे हैं। कृषि विभाग के उपनिदेशक ने बताया कृषि विभाग के अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक भी गांवों में जाकर सर्वे कर रहे हैं। कुछ गांवों में 15% ही नुकसान का आकलन किया गया है और सर्वे के दौरान ये नुकसान आगे और बढ़ सकता है। पानीपत में आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर ने जेवीएम कंपनी पर करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगाए, जिसके बाद अब कंपनी के अधिकारी सामने आए हैं, जिनका कहना है कि कंपनी पर जितने भी आरोप लगे हैं सभी झूठे हैं। हरियाणा में सभी सरकारी और प्राइवेट आईटीआई में दाखिला प्रक्रिया 7 सितंबर से शुरू होगी, 22 सितंबर तक चलेगी। पहले चरण में विद्यार्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने होंगे। एनडीए, जेईई और नीट की परीक्षाओं के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाई। सुबह 4 बजे करनाल से दिल्ली के लिए रवाना हुई ट्रेन सोनीपत पानीपत में ठहराव के बाद दिल्ली पहुंची ट्रेन। पानीपत में देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी से हड़कंप मचा है। फैक्ट्री में नकली देसी घी बनाने की सूचना मिली थी। बता दें कि सीएम फ्लाइंग का काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि जय दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी में नकली घी बनाया जा रहा है। इसी पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई। 4 ब्रांड्स के नाम से नकली घी बनाया जा रहा है। रेवाड़ी में लगातार बढ़ती लूट की वारदातों पर नकेल कसने के लिए पुलिस की तीसरी आंख से पैनी नजर रहेगी। वारदातों पर लगाम लगाने के लिए नेशनल हाईवे पर लगाए जाएंगे नाइट विजन कैमरे। वहीं पुलिस की सीआईए शाखा भी अपराधियों पर पैनी नजर रखे हुए है। धारूहेड़ा में इसके लिए एक विशेष टीम बनाई गई। भवानीखेड़ा के पुरगांव में बुजुर्ग महिला से छेड़खानी का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक करीब 70 साल की बुजुर्ग महिला खेत में कपास की फसल देखने के लिए गई थी। इसी दौरान 65 साल के एक व्यक्ति ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ के बाद पीड़ित महिला ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। रेवाड़ी में पुलिस की सीआईए शाखा को मिली बड़ी कामयाबी। पैरोल खत्म होने के बाद जेल वापस नहीं आने पर कुख्यात अपराधी मन्नू चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस के मुताबिक मन्नू 3 लोगों की हत्या करना चाहता था, जिसकी उसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। पुलिस ने मन्नू के पास से 2 पिस्टल, एक रिवॉल्वर, एक जिंदा कारतूस बरामद किए। बता दें कि मन्नू गैंगरेप और हत्या का अपराधी है और 10 साल की सजा काट रहा है। पैरोल पर जेल से बाहर आया है, लेकिन 10 अगस्त को पैरोल खत्म होने के बाद जेल वापस नहीं लौटा। नूंह के रानी का गांव में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपियों को ग्रामीणों ने छुड़वा लिया। पुलिस टीम जब आरोपियों को पुलिस की गाड़ी में बैठाने के लिए गई तो ग्रामीण भारी तादाद में मौके पर पहुंच गए और पुलिस पर पथराव करते हुए हमला कर दिया। एसपी ने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।
पलवल के हथीन में पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ संयुक्त छापेमारी कर 15 लाख रुपए की नकली दवाई बरामद की है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि मकान में नकली दवाइयां भरी हुई हैं। मकान में 95 पेटी नकली दवाइयां मिली हैं। ये दवाइयां स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक हैं। तो शाम में वन विभाग ने चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क की जमीन पर नाजायज कब्जे हटवाने के लिए 15 अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। हर्बल पार्क की जमीन पर 15 लोगों ने 1317 गज जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। हर्बल पार्क की जमीन पर लोगों ने मकान भी बनाए हुए हैं। वन विभाग की तरफ से पहले भी अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा चुका है, लेकिन अवैध कब्जा नहीं हटाया गया और विभाग एक्शन में आया। पंचकुला में महिलाओं और युवतियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेलने के आरोप में पुलिस ने शिवालिक गेस्ट हाउस के मैनेजर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के चंगुल से 2 युवतियों को छुड़वाया गया। आरोपी को पंचकुला कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। एसीपी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि महिलाओं और युवतियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेला जा रहा है। पलवल में डिटेक्टिव पुलिस स्टाफ ने गढ़ी चौक से बाइक पर सवार होकर शराब ले जा रहे युवक को अवैध शराब सहित पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी अवैध शराब की बिक्री के लिए जा रहा था। जांच के दौरान पुलिस ने बाइक सवार युवक से 5 पेटी देसी शराब बरामद की। पुलिस ने शराब जब्त कर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। रोहतक के नौनंद गांव में मामूली विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। छत का पानी निकालने को लेकर दोनों भाइयों में आपसी विवाद हो गया। पुलिस ने जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पलवल के हथीन में चोरी हुए सफेद चने से भरे ट्रक को पुलिस ने मलाई उटावड़ मार्ग से बरामद कर लिया। पुलिस आरोपी चोर की तलाश में जुटी हुई है। थाना प्रभारी ने बताया कि चालक मध्य प्रदेश से ट्रक में 20 टन सफेद चूना भरकर दिल्ली के लिए चला था। रात के समय चालक ने ट्रक को गांव में खड़ा कर दिया, जहां से ट्रक चोरी हुई। कुरुक्षेत्र पहुंचे खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने लोगों को बताया है कि उनका नाम लेकर जो लोग नौकरी का झांसा दे रहे हैं उनसे सावधान रहा जाए, क्योंकि सरकार बिना खर्ची पर्ची के ही रोजगार दे रही है। संदीप सिंह ने कहा है कि जो मेरे नाम पर नौकरी लगवाने के एवज में रुपए ठग रहे हैं, ऐसे शातिर गिरोह से सावधान रहने की जरूरत, क्योंकि नौकरी के मामले में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। पलवल नगर परिषद द्वारा शहर की साफ सफाई के लिए छोड़े गए नए टेंडर में बरती गई अनियमितताओं को लेकर पार्षदों ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और मांग की है कि इस टेंडर को रद्द किया जाना चाहिए। पार्षदों का कहना है कि इस टेंडर में नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, घोटालों की बू आ रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों पलवल के विधायक दीपक मंगला द्वारा कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मामले की जांच को लेकर नगर आयुक्त मोनिका गुप्ता भी चुप्पी साधकर अपना पल्ला झाड़ रही है। इंडियन न्यूज हरियाणा की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। एनएचएआई बदरपुर टोल प्लाजा पर टोल वसूली के लिए नई एजेंसी नियुक्त करेगा। इसके लिए 10 सितंबर तक निजी कंपनी टेंडर भर सकेगी। 20 सितंबर से दूसरी कंपनी टोल वसूली करेगी। दरअसल एनएचएआई अब सीधे एजेंसी को ठेका देने के लिए तैयार है। 5 महीने से एनएचएआई को टोल वसूली का पैसा नहीं मिल रहा है। एमईपी कंपनी 5 महीने से टोल वसूली कर रही है। एमईपी कंपनी पर एनएचएआई का करीब 15 करोड़ का बकाया है। अंबाला में नगर निगम, पंचायत विभाग और लघु सचिवालय सहित कई अन्य सरकारी विभागों पर करोड़ों का बिजली का बिल बकाया है। अंबाला के बिजली विभाग के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने बताया कि अंबाला में नगर निगम पर स्ट्रीट लाइट का 6 करोड़ 30 लाख का बिल बकाया है। इसके अलावा ड्रेनेज विभाग पर 1 करोड़ 55 लाख, पंचायत विभाग पर लगभग 28 लाख, पब्लिक वाटर वर्क्स पर 19 करोड़ 67 लाख, लघु सचिवालय परिसर पर 4 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। इसके लिए विभागों को समय समय पर नोटिस भी दिए जाते हैं। भले सरकार ने रजिस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए लगाया हो, लेकिन इससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नया सॉफ्टवेयर सिस्टम लोगों को रास नहीं आ रहा, क्योंकि लोगों को अपनी जमीन के लिए अब भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि रजिस्ट्री करवाने को लेकर उन्हें ज्यादा परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि तहसील और कमेटी के बीच में तालमेल नहीं है और जो रजिस्ट्री करने के लिए सरकार ने सॉफ्टवेयर सिस्टम लागू किया है वो काम नहीं कर रहा, जिस वजह से उन्हें कभी तहसील और कभी कमेटी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पलवल बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता के निवास का घेराव कर नारेबाजी करने के आरोप में पुलिस ने 8 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। कर्मचारियों पर जान की धमकी देने का भी आरोप लगा है।
आरोप लगाया है कि 31 अगस्त की दोपहर अधीक्षक अभियंता के निवास पर दर्जनों कर्मचारी पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करने गए। कर्मचारियों को बहुत समझाने की कोशिश की गई और शांति से बात रखने और वापस आने के लिए कहा गया तो कर्मचारियों ने जान से मारने की धमकी दी। नारायणगढ़ को जिला बनाने की मांग दिन प्रतिदिन जोर पकड़ने लगी है, जिसे लेकर जिला बनाओ संघर्ष समिति द्वारा क्षेत्र की सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के अलावा ग्राम पंचायतों और आम लोगों के साथ बैठकें कर समर्थन जुटाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रेलवे लाइन किनारे बसी झुग्गियों को 3 महीने के अंदर तोड़ने के आदेश के बाद फरीदाबाद में भी रेलवे लाइन के किनारे बसी झुग्गियों पर इसका असर पड़ेगा। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन तक दोनों ओर कई झुग्गी बस्ती हैं, जिसमें करीब 2500 लोग रहते हैं। ये झुग्गियां रेलवे के प्रोजेक्ट में भी बाधा बन रही हैं, लेकिन अब इनको हटाने का रास्ता साफ हो गया है। झुग्गी वालों को उम्मीद है कि जब झुग्गियों को हटाया जाएगा तो उन्हें दूसरी जगह कहीं सरकार बसाएगी। झज्जर में सड़कों पर आवारा घूमते गौवंश को सुरक्षित जगह पर ले जाने को लेकर वकीलों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जिले में गौवंश लंबे समय से आवारा घूम रहे थे, न बल्कि हादसों का भी कारण बन रहे हैं। कैथल में प्रशासन किसानों को धान के अवशेष में आग नहीं लगाने के लिए जागरूक कर रहा है। जिला उपायुक्त ने कहा है कि धान के बचे हुए फानों को आग न लगाएं। आग लगाने से वातावरण खराब होता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। जिला उपायुक्त ने बताया कि उन्होंने गांव स्तर पर कमेटी बनाई है ताकि फानों में आग लगाने को रोका जा सके। पिछले साल भी लगभग 1200 लोगों के ऊपर आग लगाने के मामले दर्ज हुए थे। घरौंडा के भगवती चंदर मेमोरियल अस्पताल में डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। पुलिस जांच में जुटी है। पंचकुला में सीबीआई कोर्ट में ऑनर किलिंग मामले में 2 आरोपियों को पेश किया गया। सीबीआई ने हिसार के ऑनर किलिंग मामले में ससुर और अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा है। कैथल में राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा ने एक बैठक का आयोजन किया। बता दें कि कोरोना के चलते ये सभी कार्यक्रम बंद थे। इस बैठक में संगठन को फिर से एकजुट करने और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी को बढ़ाने पर चर्चा हुई है। कुरुक्षेत्र में चीन के उत्पादों के विरोध। इस्कॉन मंदिर में अब चीन की जगह इंडोनेशिया से आएंगे 34 फीट ऊंचे घोड़े। बता दें कि इन घोड़ों की कीमत 200 करोड़ रुपए है, जिनसे रथ रूपी मंदिर तैयार होगा। गीता जन्मस्थली ज्योतिसर में बन रहा है इस्कॉन का भव्य मंदिर। हॉटस्टार की स्पेशल वेब सीरीज हॉस्टेजेस का दूसरा सीजन 9 सितंबर को आने वाला है। पहले पार्ट में रोनित रॉय और टिस्का चोपड़ा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। वहां बाहर चारों तरफ पुलिस जो कभी भी अंदर आ सकती है। आसिम रियाज और हिमांशी खुराना का नया सॉन्ग अफसोस करोगे रिलीज हो गया है। आसिम रियाज और हिमांशी खुराना का ये वीडियो सॉन्ग रिलीज होते ही वायरल होने लगा है। अनुभव सिन्हा और मनोज बाजपेयी का पहला भोजपुरी म्यूजिक वीडियो बंबई में काबा का टीजर रिलीज हो गया है। माधुरी दीक्षित और अक्षय कुमार का एक थ्रोबैक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर धमाल मचाए हुए है। माधुरी दीक्षित और अक्षय कुमार वीडियो में रोमांटिक डांस करते नजर आ रहे हैं। धनश्री वर्मा का हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में धनश्री हॉली हॉली सॉन्ग पर धमाकेदार अंदाज में डांस करती नजर आ रहे हैं। अक्षय कुमार स्टारर लक्ष्मी बम 9 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी रिलीज डेट कुछ महीने के लिए आगे बढ़ा दी है। फिल्म की शूटिंग खत्म कर ली गई है और क्लाइमेक्स और प्री क्लाइमेक्स के कुछ सीन को फिर से स्टूडियो में शूट करना बाकी है। बेजाद खंबाटा द्वारा लिखित फिल्म थर्सडे में यामी गौतम मुख्य भूमिका में नजर आने वाली है। फिल्म में यामी गौतम नैना जायसवाल की भूमिका निभा रही हैं, जो एक बुद्धिमान प्ले स्कूल की टीचर। टाइगर श्रॉफ का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में टाइगर जबरदस्त अंदाज में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को 26 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। नेहा कक्कड़ और यो यो हनी सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वीडियो में नेहा और हनी सिंह अपने फेमस मनाली डांस सॉन्ग पर झूमते नजर आ रहे हैं।
निर्माता निर्देशक जॉनी बख्शी का शुक्रवार देर रात को निधन हो गया। जॉनी बख्शी ने बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया था। जॉनी बख्शी ने न सिर्फ एक बेहतरीन निर्देशक थे बल्कि एक निर्माता भी थे। राजेश खन्ना और गुलशन ग्रोवर स्टारर फिल्म खुदाई के निर्माता भी जॉनी बख्शी ही थे।